दोस्तों, वन पीस में एक ऐसा कैरेक्टर है जो रास्ता भूल जाता है लेकिन अपनी लॉयल्टी कभी नहीं भूलता, जिसका ड्रीम है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, लेकिन जो अपनी कैप्टन के लिए अपनी लाइफ और ड्रीम दोनों को सेक्रीफाइस कर सकता है। ये है रोनोनोआ ज़ोरो, द पायरेट हंटर, द किंग ऑफ हेल और स्ट्रो हैट्स का फर्स्ट मेट। आज मैं आपको बताऊंगा ज़ोरो की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेके उसके पूरे सेक्रीफाइस तक और उसकी अनमैच्ड लॉयल्टी के बारे में भी। ज़ोरो का सफर शुरू होता है ईस्ट ब्लू के एक छोटे से गांव से, शिमोत्सुकी विलेज। यहाँ था एक डोजो, इशिन डोजो, और ज़ोरो ने अपनी ट्रेनिंग यहाँ से ली थी। डोजो की मास्टर की एक बेटी थी, कुइना, और कुइना ज़ोरो से हर बार जीत जाती थी। 2001 मैचेस एंड 2001 डिफीट्स। ज़ोरो फ्रस्ट्रेटेड था, लेकिन कुइना कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं थी। उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से लड़कियों की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है उम्र के साथ। कुइना डर गई थी कि उसका पोटेंशियल वेस्ट हो जाएगा। एक रात दोनों ने असली तलवारों की तरह ड्यूल किया। ज़ोरो हार गया, लेकिन उस रात उन्होंने एक प्रॉमिस किया, हम में से बनेगा एक वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन। अगले दिन कुइना नहीं रही, एक्सीडेंटली स्टेयर्स से गिर गई। ज़ोरो का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कुइना की तलवार वादो इचिमोंजी अपने पास रखी और डेवलप किया थ्री स्वॉर्ड स्टाइल फाइटिंग टेक्निक, ताकि वो उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चल सके। कुइना के मरने के बाद ज़ोरो ने विलेज छोड़ दिया। गोल था मीहॉक को ढूंढना और चैलेंज करना, लेकिन ज़ोरो को रास्ता नहीं मिला। वो लिटरली लॉस्ट हो गया, घर वापस भी नहीं जा पाया। सर्वाइवल के लिए उसने पायरेट्स को हंट करना शुरू कर दिया। उसकी बाउंटीज कलेक्ट करके अपना गुजारा करता था। धीरे धीरे उसका नाम काफी बड़ा हो गया, पायरेट हंटर ज़ोरो नाम से। इतना फेमस हो गया कि बोरोक वर्कर्स, एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश करी। ज़ोरो ने मना कर दिया, एजेंट को मार दिया जो उसे फोर्स कर रहा था। इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, लॉयल, सिर्फ अपने कोड से, यही ज़ोरो का अर्ली पर्सनालिटी थी। और फिर आया मंकी डी लूफी। जब ज़ोरो था एक नेवी बेस में कैप्चर्ड, एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा था, लूफी आया और उसे अपने साथ जोड़कर वहां से लेकर चला गया। ज़ोरो ने कहा, पहले मुझे अपनी तलवार चाहिए। लूफी ले आया। ज़ोरो ने सब नेवी ऑफिसर्स को कट कर दिया और ज़ोरो स्ट्रो हैट्स का फर्स्ट क्रूमेट बन गया। ये दिन से ज़ोरो की लॉयल्टी लूफी के साथ फॉरएवर सील हो गई। प्री टाइम स्किप में ज़ोरो थोड़ा डिफरेंट था, ज्यादा एक्सप्रेसिव, ज्यादा गूफी, कॉमेडिक टाइमिंग भी थी, लेकिन जब लड़ने की बात आती थी वो खतरनाक था। और उसके कुछ माइलस्टोन थे, जैसे मिस्टर वन के साथ फाइट के दौरान ज़ोरो ने सीखा स्टील को कैसे कट करते हैं। स्काईपिया में फ्लाइंग स्लैशेस सीखे थे। एनएस लॉबी में काकू के साथ फाइट। उसकी पर्सनैलिटी अभी भी लाइट था, मजाक कर लेता था, क्रू के साथ इंटरेक्ट करता था, लेकिन उसकी एंड्योरेंस ऑलरेडी लेजेंडरी थी। और फिर आता है वो मोमेंट जो ज़ोरो को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, लेजेंडरी बनाता है। थिलरबार्क आर्क। स्ट्रो हैट्स ने वॉर लॉर्ड ग्योकू मोरिया को डिफीट कर दिया, लेकिन सब एग्जॉस्टेड थे। लूफी अनकॉन्शियस था। तभी वहां पे आता है कुमा, अनदर वॉर लॉर्ड, और उसके पास ऑर्डर है सबको खत्म करने का। कुमा उन्हें एक डील ऑफर करता है, एक इंसान लूफी की सारी पेन को और फटीक को ले लेगा। ज़ोरो आगे आता है और सांजी भी आता है, लेकिन ज़ोरो सांजी को नॉकआउट कर देता है। मेरा ड्रीम है, मेरा कैप्टन है, मेरा सेक्रीफाइस है, ज़ोरो की ये थिंकिंग थी। कुमा लूफी का सारा पेन एक्सट्रैक्ट कर लेता है एक मैसिव रेड बबल में और वार्निंग देता है, तुम्हें ऑलरेडी इंजर्ड हो, ये तुम्हें मार देगा। ज़ोरो फिर भी स्टेप इन करता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। जब क्रू उठता है, लूफी परफेक्टली फाइन होता है और सांजी ज़ोरो को ढूंढ रहा होता है और वो उसको मिलता है वहां पे खड़े हुए ब्लड के पूल में, कपड़े फटे हुए। और सांजी उससे पूछता है क्या हुआ। तब ज़ोरो बोलता है, दोस्तों ये लाइन आज तक लेजेंडरी है। उसने लूफी को कभी नहीं बताया। लूफी आज भी नहीं जानता उस रात के बारे में, सिर्फ सांजी, ब्रूक और रोबिन को पता है। ये थी लॉयल्टी की अल्टीमेट डेफिनेशन। और फिर आता है टाइम स्किप। टाइम स्किप के 2 साल ज़ोरो ने कहाँ गुजारे? उराइगाना आइलैंड, अपने बिगेस्ट राइवल ड्रैकुला मीहॉक के साथ। उसकी कंडीशन ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट थी, अल्कोहल बैन हो चुकी थी जब तक वो मास्टरी नहीं कर लेता, और उसका रिजल्ट परमानेंट स्कार ओवर द लेफ्ट आई। किसी को नहीं पता ये स्कार उसको एग्जैक्टली कैसे मिला, बट ये है। उसके बाद आर्मामेंट हाकी, लेटर वानो आर्क में वो एडवांस्ड कॉन्करर हाकी भी अवेकन कर लेता है। उसकी फाइटिंग स्टाइल और भी ज्यादा मॉडिफाइड और डेडली हो जाती है। पोस्ट टाइम स्किप ज़ोरो ज्यादा सीरियस है, ज्यादा स्टोइक है, बिल्कुल मॉन्स्टर बन चुका है। और ज़ोरो के पास है उसकी 3 लेजेंडरी स्वॉर्ड्स, वादो इचिमोंजी, कुइना की इनहेरिटेंस से मिली है। हर फाइट में उसके साथ रहती है, ज़ोरो की मोस्ट प्रीशियस ब्लेड। फिर आती है
सांदाई केतेत्सु, ये वो कर्स स्वॉर्ड है जो जोरो ने उठाई थी। जोरो ने लक टेस्ट किया और कर्स से जीत गया। और लास्ट में एनमा, कोजुकी ओडेन की लेजेंडरी ब्लेड, फेमस है व्हील्डर का हाकी ड्रेन करने के लिए। फिर मैसिव अटैक्स डिलीवर करता है। जोरो ईस्ट ब्लू से था, लेकिन उसकी एंसेस्ट्री वानो से थी। शिमोत्सुकी फैमिली, वानो का पावरफुल समुराई क्लैन। ड्यूमा द स्वॉर्ड बर्ड उसी क्लैन से था और जोरो उसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट है। शिमोत्सुकी 55 साल पहले वानो से इलीगली इमिग्रेट किया। उसने शिमोत्सुकु विलेज फाउंड किया, वही विलेज जहां जोरो ने ट्रेनिंग ली। जोरो के फादर रोनोनोआ आराशी पायरेट्स के साथ बैटल में मारे गए थे और उसकी मदर टेरा इलनेस से मारी गई थी। एंसेस्ट्री रिवील ने जोरो के वानो के साथ कनेक्शन और भी ज्यादा सॉलिडिफाई कर दिया था और उसकी एनमा हैंडल करने की एबिलिटी भी जस्टिफाई कर दी थी। अब बात करते हैं जोरो की पर्सनैलिटी की, क्योंकि ये बंदा कॉन्ट्राडिक्शन से भरा हुआ है। जब तक फाइट नहीं है जोरो मोस्टली क्वाइट ही रहता है, सोता रहता है या फिर ट्रेनिंग करता है। और लूफी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, अपना ड्रीम भी सेक्रीफाइस कर सकता है, अपनी लाइफ दे सकता है। जोरो शुगर कोट नहीं करता, जो सोचता है कह देता है। सांजी के साथ रेवली लेजेंडरी है। और हाँ, जोरो को रास्ता नहीं मिलता, कभी नहीं। स्ट्रेट रोड में भी वो लॉस्ट हो जाता है, गाइड के साथ भी लॉस्ट हो जाता है। ये उसकी बिगेस्ट वीकनेस है और सबसे फनी ट्रेट भी। वानो में जोरो ने अपना पीक दिखाया, एडवांस कॉर्कोर हाकी को अवेक करके, काइडो को स्कार देके, जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल था, किंग को डिफीट किया, एनमा को मास्टर किया और खुद को बुलाया किंग ऑफ हेल। करंट में जोरो एक योंको लेवल का कमांडर है। कुछ फैंस के हिसाब से वो ऑलरेडी फर्स्ट मेट लेवल का है। तो दोस्तों, रोनोजोरा का कैरेक्टर हमें क्या सिखाता है? ड्रीम्स आर वर्दी डाइंग फॉर। उसने अपना ड्रीम कभी नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आई। लॉयल्टी इज नॉट कंडीशनल। लूफी के लिए वो सब कुछ कर सकता है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के। सेक्रीफाइस डजंट नीड रिकॉग्निशन, नथिंग हैपेंड। उन दो वर्ड्स में जोरो की पूरी फिलॉसफी है। स्ट्रेंथ इज नॉट जस्ट फिजिकल। जोरो की रियल स्ट्रेंथ उसकी विल पावर है, उसकी एंडोरेंस है, उसका हर्ट है। क्वीना का सपना अब जोरो के कंधों पर है और वो उसे हेवन तक लेके जाएगा। आपको जोरो का कौन सा मूवमेंट पसंद है? थ्रिलर बाग का सेक्रीफाइस या मिस्टर वन की फाइट? कमेंट में जरूर बताना। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन स्टे हाइप, स्टे ओटाकू।